नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने थोड़े लंबे अरसे के बाद वापस आया हूँ। पिछले हफ्ते हमारे रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट घोषित किया उसमें कुछ अमेंडमेंट आने वाले हैं। उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे ऑफिसर्स मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि अब हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए या हमारे इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। तो मैंने सोचा आज स्पेशल बजट के लिए ही आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। देखिए दोस्तों, 31 मार्च तक तो कोई सवाल ही नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि 31 मार्च से पहले अगर कोई पॉलिसी होल्डर आपसे नई पॉलिसी जीवन शिरोमणि जैसे प्लान में लेते हैं जिसका प्रीमियम 8 लाख के करीबन होता है, तो उसकी मैच्योरिटी फुल्ली टैक्स फ्री होगी अगर 31 मार्च से पहले लेते हैं तो। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद कोई अगर पॉलिसी आपसे लेना चाहता है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हर एक केस में नहीं होगा। मान लीजिए 1 अप्रैल के बाद किसी ने आपसे पॉलिसी जीवन शिरोमणि के बारे में ली, उस जिसका प्रीमियम 8 लाख से ज़्यादा होता है, और अगर उसमें किसी भी पॉलिसी होल्डर ने एटीसी क्लेम नहीं किया है तो मैच्योरिटी टाइम पे उतना प्रीमियम डिडक्ट करके बाकी बचे जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगेगा। 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक बार तो टैक्स भरना ही होगा। डरने की बात नहीं है, लोगों से झूठे वादे करने की बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि 31 मार्च से पहले पॉलिसी नहीं लेंगे तो फिर 1 अप्रैल के बाद आपकी पॉलिसी में टैक्स लगने वाला है, तो 1 अप्रैल के बाद उसके दरवाजे आप बंद करके जाएंगे। कस्टमर को बार बार याद नहीं रहता है कि अगर 5 लाख की प्रीमियम है या 3 लाख की प्रीमियम है या 2 लाख की प्रीमियम है। अगर आप 2 लाख का प्रीमियम भी बेचने जाएंगे ना तो कस्टमर मुंह फेर लगा कि आप तो इंश्योरेंस में टैक्सेबल प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है। इसलिए कृपया झूठ मत बोलिए, सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ज़रा उस पर ध्यान देकर एक बार 2 बार सुन लीजिए। अपने साथ नोट पैड रखिए, पेन रखिए, उसमें जॉट कर लीजिए। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के बाद मेरा फ़ोन नंबर भी आपको दूंगा। सबसे पहली बात, लोगों को डराना मत। ये एक बदलाव है दोस्तों। जो भी कंट्री डेवलप करता है उसमें टैक्स के बगैर डेवलप नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाएगी? लोगों के पास से। तो लोगों से उसको टैक्स चाहिए। आज से 25 साल पहले का हिंदुस्तान और आज का इंडिया बहुत फर्क है, क्योंकि हमने टैक्स ज़्यादा दिया है। दूसरी बात, सेटलमेंट ऑप्शंस। ये सेटलमेंट ऑप्शंस हमारी मैच्योरिटी का टैक्स डाइवर्ट कर देती है, तो सेटलमेंट ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मल्टीपल पॉलिसीज ज़्यादा बेचिए क्योंकि टैक्स डाइवर्ट हो सकता है। तीसरा, जीवन उमंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि उसकी मैच्योरिटी 100 साल के बाद आती है। टैक्स जो लगने वाला है वो मैच्योरिटी पे लगने वाला है, सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक पे ऊपर नहीं। जीवन उमंग में 15 साल की पॉलिसी में या 20 साल की पॉलिसी में जो भी है, इंश्योरेंस की अमाउंट के 8% सर्वाइवल बेनिफिट यानी आसान भाषा में मनी बैक देती है, उस पर टैक्स नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बेचिए। तीसरा है, यूलिप से आप अब मुंह मत फेरिए। ये आज की जनरेशन की डिमांड है। मैं बहुत सारे सेशंस यूलिप पे करता हूँ। यूलिप में एक बहुत अच्छी, ये जो नया रूल आने वाला है उसमें यूलिप इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसका स्पेशल प्रोविज़न बन चुका है। क्या है वो? कि 2.5 लाख तक कोई भी मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री ही है, 2.5 लाख के प्रीमियम का। अब इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरी बात, एक्सप्लोर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम दोस्तों।
मैं मेरे आर्टिकल्स में भी लिखता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, अब भी करूँगा। अप्रैल के बाद तो ज़ोर शोर से करूँगा दूसरे मेरे ट्रेनर दोस्तों के साथ। तो बात ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम ऐसी स्कीम है कि जिसमें कोई सीलिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कभी गवर्नमेंट ये रूल ला ही नहीं गई कि इसमें 5 लाख से ज़्यादा अगर एक्सपेंस होगा तो टैक्स में से बाद नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कोई कंपनी में 5,000 का एक्सपेंस होता है, कहीं 5 करोड़ का भी होता है। तो सब अंडर 37/1 इट इज़ डिडक्टेबल फॉर द टैक्स। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी, कीमैन पॉलिसी, पार्टनरशिप पॉलिसी, उसे जानना होगा, समझना होगा, बेचना होगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली रेयर मार्केट है, नीश मार्केट बोलते हैं ना मार्केटिंग लैंग्वेज में। हम लोग जो रूटीन पॉलिसियाँ बेचते हैं, जीवन लाभ जीवन में, वो तो एकदम मास मार्केट है, सब लोग बेचते हैं, आप भी बेचते हैं, आपके बाजू वाला भी बेचता है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ओह, पूरे गांव में 10 भी नहीं बिकते। तो हमारी वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है, मास में या निश में? तो कृपया उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और डरने की बात है नहीं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जीवन अक्षय कब इंट्रोड्यूस हुआ था याद है आपको? मैं बताता हूँ। 1990 1991 में हुआ था। तब सिर्फ 10,000 रुपये में ये बिकती थी और इंटरेस्ट रेट था 12%। 12%। फिर भी कोई नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि बाजार में 14% था, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और दूसरी बात तो ये थी कि जब जीवन अक्षय के पैसे मिलने शुरू होते थे वो टैक्सेबल थे, इसलिए लोग नहीं ले रहे थे। आज जीवन अक्षय में कितना इंटरेस्ट है? 6%। और क्या उसकी मैच्योरिटी या जो पेंशन आता है वो टैक्स फ्री है? नहीं। लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। करोड़ करोड़ के लिए हैं, 100 तक के करोड़ के लिए हैं, 50 करोड़ के लिए हैं। आप भी बहुत कुछ बेचते हैं, लाखों में करोड़ों में। टैक्स बेनिफिट नहीं है, इनकम भी पेंशन भी टैक्सेबल है, फिर भी बिकती है ना। वैसे ही होने वाला है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूं, LIC के पास 16 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। उसमें वन पान कार्ड पे 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम भरने वाले 2 लाख भी नहीं है। प्रिसाइजली 1,97,000 ही है। परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.12%। कितने लोगों को अफेक्ट करेगा ये रूल? अब आप अपना पोर्टफोलियो देखिए और बताइए, एक पान कार्ड पे कितने लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम आपसे कलेक्ट किया? तो ये डरने की बात नहीं है दोस्तों, बट बी कॉशियस, नॉलेज लीजिए, स्किल भी रखिए, उसके बाद इसका अध्ययन कीजिए, उसकी मेहनत कीजिए। और फिर से दोहराता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे ज़्यादा फोकस करिए, कीमेन पे ज़्यादा फोकस करिए, पार्टनरशिप इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लोग मुझे बोलते हैं कि सर कीमेन इंश्योरेंस और पार्टनरशिप इंश्योरेंस में तो टर्म इंश्योरेंस ही बेचते हैं, उसमें क्या हमें कमीशन मिलेगा? अरे वाह साहब, 10 करोड़ की सिर्फ 5 पॉलिसी बेचेंगे ना आप, यू आर MDRT। जरा देख लीजिए, फिर मुझे बताइए। अगर इसमें किसी कोई दिक्कत है तो मुझे आप पर्सनली फ़ोन पे बात करिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9879699911। दोबारा बोलता हूँ, 9879699911। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा उसे लाइक करिए, उसे शेयर करिए और चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। थैंक यू।